बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हफीज है। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की जो सीरीज कर रहे हैं उसका तीसरा लेक्चर हम कर रहे हैं, जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन की आज बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। उसके साथ साथ हम जो इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो हैं ग्लोबलाइजेशन के, जो बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन की, उसके बात करेंगे। उसके बाद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं ग्लोबलाइजेशन के, नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम वे फॉरवर्ड देंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं इसको हम काउंटर कैसे कर सकते हैं। लास्ट में हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, ग्लोबलाइजेशन के जो कंक्लूजन की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है, ग्लोबलाइजेशन refers to economies of the world, cultures and people to interconnected and interdependent on each other. It is due to advancement in technology, transportation and information, which spread goods, services and labor across the board. अब हम ये तो डेफिनेशन की हमने ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन जो है उसके अंदर दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं, इंफॉर्मेशन है, वो जो दुनिया के मुल्क की जो कंट्रीज हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब ये इतनी फास्ट इंफॉर्मेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन है टेक्नोलॉजी के थ्रू। पहले देखें, पहले दुनिया के अंदर जो ट्रेड होता था वो ऊँटों के, कैमल्स के थ्रू होता था, उसके बाद हॉर्सेस के थ्रू होता था, मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स के थ्रू वो ट्रेड वगैरह होता था। आजकल जो है शिप्स हैं, ट्रेन्स हैं, तो एरोप्लेन्स हैं। पहले लोग ट्रेवल करते थे एक कंट्री के, मतलब आपको महीने लग जाते थे, आजकल घंटों के अंदर आपका ट्रेवल हो रहा है। तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन एक दुनिया के कोने से 2 मिनट के अंदर दूसरे कोने तक पहुंचा सकते हो, ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू यूट्यूब, ड्यू टू मोबाइल फोन। तो ये ट्रांसफर फास्टेस्ट मोड ऑफ जो है कम्युनिकेशन, इसके थ्रू ये ग्लोबलाइजेशन हुई। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। पहला सबसे जो टाइप है ग्लोबलाइजेशन वो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इट रिफर्स दैट national economies are integrated into global economies due to world treaties, multinational companies, corporate sectors and international market treaties। मतलब दुनिया के अंदर जो एक इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट करती हैं अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं, उसके साथ उनका ट्रेड एग्रीमेंट होता है, आपस में उसकी इकोनॉमी डेवलप होती है, बूस्ट होती है। मिसाल के तौर पर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेज़न है, मैकडोनल्ड है, वो अफ्रीकन किसी भी पुअर कंट्री के अंदर जाके काम करती है तो वहां के लोगों के लिए रोजगार मुहैया करेगी। उसके साथ होता है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इज आल्सो रिफर्स दैट पीपल ट्रांसफर वैल्यूज, आइडियाज, थॉट्स एंड कल्चरल गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। मतलब हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक हम पहुंच जाते हैं। एक लैंग्वेज की बात दूसरे लैंग्वेज में आजकल जो है वो ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसलेट हो रही है। लिटरेचर है आपका, पहले हम पैंट शर्ट नहीं पहनते थे, अब यूरोपियन कल्चर है, आप पैंट शर्ट भी पहनते हो। पहले क्लीन शेव नहीं करते थे, अब करते हैं। मतलब उधर का जो कल्चर है हमने अडॉप्ट किया। तीसरा जो है वो है टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए टेक्नोलॉजी जो है, हर कंट्री टेक्नोलॉजी पे आजकल डिपेंडेंट हो गया है। आपकी बैंकिंग का सारा सिस्टम है, चाहे आपकी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, एरोप्लेन सिस्टम है,
आपका डिफेंस सिस्टम है, ये किस पे डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी पे। एक दिन टेक्नोलॉजी अगर थोड़ी सी कम हो जाती है तो कंट्री का निजाम, इकोनॉमी, इंटरनेशनल मार्केट सारे ठप हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन की, अब पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यूनाइटेड नेशंस है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो पॉलिसीज बनाती हैं, रिशेप करती हैं, कुछ कंट्रीज को खर्चा देती हैं। वहां की जो डेमोक्रेसी है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, वहां पे अगर अनडेमोक्रेटिक कोई चीज होती है तो उसको कंडेम किया जाता है ग्लोबली। उसके बाद एनवायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन है, पॉल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, जो स्पीशीज है, इंडिजिनस स्पीशीज है, जो पॉपुलेशन खत्म हो रही उस पर काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन पे काम हो रहा है दुनिया के अंदर, ग्रीन हाउस पे काम हो रहा है, तो जो इमिशंस कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस की जो कंट्रीज हैं उसको खत्म किया जाए। उसके बाद आ जाते हैं हम ये बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, फायदे क्या है ग्लोबलाइजेशन से। हम पूरी दुनिया एक विलेज बन चुके हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर मैं इधर से अपनी इंफॉर्मेशन फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, गूगल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू अपनी वॉइस को पूरी दुनिया के अंदर फैला सकता हूं। सोशल मीडिया के थ्रू, ये जो फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके थ्रू दुनिया इंटरकनेक्टेड हो गई है। लोग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है। अब हम आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है? सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जैसे कोविड-19 की बात करते हैं। कोविड जो वायरस है, वुहान वायरसेस हैं, वो जल्दी स्प्रेड हो गया दुनिया के अंदर, तो नेशनलिज्म और सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, बहुत सारे इश्यूज हैं, इससे हो सकते हैं। होप सो मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद हो गया। अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दिए। ओके, अल्लाह हाफिज।